हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ रेज़न आर्ट से की चेन। तो मैंने अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी सीखा है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ कि सबसे पहले मैं की चेन ही बनाने वाली हूँ। तो उसका मैं सामान मँगा चुकी हूँ। तो रेज़न आर्ट जो होता है, उसके अंदर हर जो भी हम रेज़न लेते हैं, उसमें लिखा होता है कि कितना हमें रेज़न मिलाना है, कितना हमें हार्डनर मिलाना है। तो अगर आप थोड़ा-सा भी अगर हार्डनर कम हो गया ना, तो आपकी जो की चेन है या फिर कुछ भी बना रहे हैं ना, वो जमेगा नहीं बिल्कुल भी। तो इसीलिए इसका रेशो जो है वो बिल्कुल प्रॉपर सही होना चाहिए, जभी आपका जो है वो जम के और एकदम बढ़िया बनेगा। तो यहाँ पे हम वही चीज़ बनाने जा रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो बस होप सो अच्छे बन जाए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। आपको आपके साथ शेयर करती हूँ, आप भी देखें कैसे मैं किचन बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं रेज़न आर्ट किचन की तैयारी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे रेज़न और हार्डनर को मेज़र कर लेंगे। तो दोस्तों मैं इसमें यही कहूँगी कि 1 ग्राम क्या आधा ग्राम भी जो है ना एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो दोनों को पूरी सावधानी से ड्रॉप ड्रॉप चम्मच से जैसे भी हो आप पूरे आराम से इसको मेजर कीजिए। तो यहाँ पे मैंने रेज़न ले लिया, अब इसमें हम हार्डनर ऐड कर रहे हैं। जौन सा भी कंपनी का आप रेज़न लोगे, हर एक पे लिखा होता है रेशो। तो आप उसी हिसाब से अपना रेशो डालिएगा। तो आप जौन सा भी कंपनी का ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आप रेज़न और हार्डनर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रेज़न और हार्डनर जो है हमारा पूरा रेशो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी मिक्सिंग भी बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से इसको मिक्स कीजिएगा। डिस्पोजल गिलास में लेना है और फिर जो लकड़ी का चम्मच होती है ना इस टाइप का, उसको लीजिएगा और अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। यहाँ पे मैं जो की चेन बनाऊंगी ना, मतलब कि 2 उसमें बनाऊंगी कलर में। तो एक कलर में बनाऊंगी, एक में जो गोल्ड फ्लैक्स आते हैं ना वो मिक्स करूंगी। तो पहले हम रेज़न को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो इसमें 1 से 2 मिनट हार्डली लगता है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स भी है ना एक ही दिशा में करेंगे, ये नहीं कभी एंटी क्लॉक कभी क्लॉक, तो ये नहीं करना है। तो एक ही दिशा में इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं मिक्सिंग कर रही हूँ फटाफट। तो उधर से जो है हमने रेड कलर निकाल लिया है। मैं लाल कलर के जो है वो की चेन बनाने वाली हूँ और फ्लेक्स ऐड करूँगी। फिर इनको मिक्स करने के बाद अच्छे से, तो हम 2 गिलास में अलग अलग इक्वल क्वांटिटी ले लेंगे। मतलब कि आधा मिक्सर एक गिलास में रखेंगे और आधा मिक्सचर हम दूसरे गिलास में रखेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम इसको है ना 2 गिलासों में डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों बस मैं यही सोच रही हूँ कि ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और मेरी फ़र्स्ट टाइम की मेकिंग बहुत अच्छी सी हो जाए। तो बहुत ही मतलब कि ध्यान से बना रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम का फर्स्ट ट्राई जब कि भी करते हैं तो थोड़ा सा रहता है ना कि बस अच्छा सा बन जाए। तो वही चीज़ है, डर भी लग रहा है और खुशी भी हो रही है कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और इतना अच्छा। मतलब मेरे को ना ये आर्ट करना, ये चीज़ें करना बहुत पसंद है। तो बस इसीलिए मैं ये चीज़ करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो वही चीज़ है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो है मिक्सचर मिक्स हो चुका है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसी चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो हमारे कुछ भी काम कर रहे हो। तो जैसे अभी फ़िलहाल हम रीज़न कर रहे हैं, तो रीज़न का जो जमेगा उसमें बबल ना आए और फिनिशिंग आएगी। तो ये हमारे सारे इक्वल क्वांटिटी हमने रेज़न के और हार्डनर के लिया और उसको अच्छे से मिक्स करा। तो यही चीज़ हमारे जो बन के निकलेगा ना छल्ला, उसकी उस पे मतलब कि सुंदरता पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा जो है मिक्सचर मिक्स हो चुका है। तो अब हम एक गिलास में हमने आधा इधर दूसरे गिलास में ले लिया और आधा हम इसी में करेंगे, क्योंकि 2 कलर के बना रहे हैं, ट्रिपल कलर के बनाते हो तो उसी हिसाब से हमें उतने गिलास में अलग अलग लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने 2 गिलास में कर लिया। एक गिलास में हम डालेंगे फ्लैक्स। तो यहाँ पे मैं गोल्ड कलर का फ्लैक्स ले रही हूँ, तो थोड़े से में इतना बहुत रहेगा। फ्लैक्स डाल के इसमें अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे।
जब इसके छोटे छोटे वाइट क्रिस्टल में और गोल्डन फ्लेक्स से आता है ना तो बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए जल्दी से हम इसको फ्लेक्स को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देन फिर दूसरी साइड हम रेड कलर जो होगा उसको खोल के दूसरे गिलास में हम रेड कलर मिक्स कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 2 कलर का, मतलब एक कलर वो रेड कलर का हो गया, एक साइड हम डालेंगे फ्लैक्स का। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो वाह, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब खुशी सी हो रही है कि फाइनली मैं कुछ ये रेज़न का जो है ये बनाने वाली हूँ। मतलब मैंने क्लास अटेंड किया था, बहुत टाइम हो चुका है, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम मैंने सामान मंगाया है और इसको बनाने का ट्राई कर रही हूँ। तो वहाँ पे हमने दूसरे गिलास में जो है रेड कलर को है अच्छे से घोल लिया है। तो अब रेड कलर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देन उसके बाद हमारी दोनों चीज़ें जो है वो तैयार हो चुकी है। फिर हम मोल्ड को तैयार करेंगे और मोल्ड में इन दोनों को डिज़ाइनिंग करके मिक्सअप वो पोर करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे लगा रेड कलर जो है वो थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे हमने रेड कलर थोड़ा सा और लेके इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना रेड कलर, वाओ। बस छल्ले भी ऐसे ही सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल से बन जाए, मज़ा से आ जाना है। तो यहाँ पे भी ये मेरा ऑलमोस्ट काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब जल्दी से अब हम उसमें है ना वो करेंगे। तो यहाँ पे मैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा है ना सिल्वर कलर की जो स्पार्कल्स होते हैं ना चमकीली, वो भी ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें जो है हल्की हल्की शाइनिंग सी भी मारे। तो आप ये ऑप्शनल है, ऐड करना चाहते हैं ऐड कीजिए, नहीं करना चाहते कोई नहीं। वो तो देखो अपनी क्रिएटिविटी होती है, हम कैसे क्या क्या मिक्स करके कैसी क्रिएटिविटी कितना सुंदर बना सकते हैं। तो यहाँ पे बस वही चीज़ की तैयारी है। तो यहाँ पे ये भी मिक्स हो चुका है और वो भी मिक्स हो चुका है। तो अब बारी है अपने को मोल्ड को तैयार करने की। तो यहाँ पे मैंने अपने फैमिली में जितने भी सबके नाम है ना सबके फर्स्ट लेटर जो है सेलेक्ट कर लिया। तो फर्स्ट लेटर के अब हम सारे अल्फ़ाबेट्स जो है डिज़ाइन करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे इतनी एक्साइटमेंट है, राठौर जी भी कह रहे हैं कि मैं भी इसमें करता हूँ। तो उन्होंने पकड़ लिया रेड कलर और मैंने पकड़ लिया स्पार्कल। एक साइड वो रेड कलर डाल रहे हैं और एक साइड में स्पार्कल डाल के डिज़ाइनिंग को सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट में ए, सबसे पहले ए बनाया, उसमें नीचे स्पार्कल कर दिया और ऊपर की साइड हमने रेड कलर ये डाल दिया। तो यहाँ पे ए बन चुका है। अब धीरे धीरे हम सारे घर में जितने भी लोग हैं ना सबके नाम का शुरू का अल्फ़ाबेट यहाँ पे तैयार करते हैं। तो यहाँ पे अब हम जो है सारे अल्फ़ाबेट और को इसी तरीके से करेंगे। मैं स्पार्कल डालती रहूँगी और उधर से राठौर जी जो है वो रेड कलर डालते जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा रेड स्पार्कल हो गया। अब रेड कलर डालेंगे एल। वाओ, जैसे जैसे सजता जा रहा है सच में कितना ब्यूटीफुल लगता जा रहा है ना। इसको थोड़ा सा सेट करते रहेंगे, बस ये सुंदर सुंदर से दिख जाए। मेरे को तो मज़ा से ही आ जाना है। तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ए बन गया, एल बन गया। अब बारी है अगले अल्फ़ाबेट की। अब बनाएंगे हम एस। एस में हम नीचे की साइड रखेंगे स्पार्कल और ये आधे में रखेंगे हम रेड कलर। सो ब्यूटीफुल। तो चलिए जल्दी से हम हर अल्फ़ाबेट के जुग को जो है वो पोर कर लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे जितना भी था सारे अल्फ़ाबेट बन चुके हैं। हमारे फ्लेक्स वाला जो पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है, ओनली रेड कलर का जो रीज़न है वो बचा हुआ है। तो उसी को ही हम जो अल्फ़ाबेट हैं उनमें फिल कर रहे हैं, जितनों में वो भर जाएगा। तो चलिए, क्योंकि नहीं तो ये रखा रखा वेस्ट हो जाएगा। इससे तो हमारा जो है एक छल्ला बिल्कुल प्लेन भी बन जाएगा। जैसे कि एक्स हो गया, ई हो गया, अभी भी थोड़ा सा बच रहा है, तो देखते हैं कोई सा ना कोई सा अल्फ़ाबेट बन ही जाएगा। तो उसके लिए हम उसको भर के सुखा देते हैं। फिर इसको हमने सारे अल्फ़ाबेट हमारे बन चुके हैं। फिर इसको हम 2 से 3 घंटे तक ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। 3 घंटे एटलीस्ट इसको ड्राई होने के लिए लगते हैं। तो 3 घंटे के बाद अब मिलेंगे हम फिर से, जब इनको अनमोल्डिंग करेंगे। तो चलिए, गिलास हमारा ऑलमोस्ट खाली हो गया, तो गिलास को खाली करते हैं और फिर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे को 3 घंटे हो चुके हैं। तो अब हमने इनको हाथ लगा के देखा तो ये ड्राई हो चुके थे। तो चलिए इनको अनमोल्ड करते हैं। और सच में गाइस कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्रीटी, वाओ। तो दोस्तों ये सारे हमने अनमोल्ड कर लिए। कितनी जल्दी जल्दी निकल रहे हैं ना। इनको बनाने में कितना टाइम लगा था, तो और अनमोल्ड ऐसे हो रहा है सेकेंडों के हिसाब से। तो चलिए जल्दी से हमने इन सबको अनमोल्ड तो कर लिया है। और स्पार्कल देखिए जी कितनी सुंदर लग रहे हैं ना, ये मुझे तो सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो यहाँ पे हमारे सारे अनमोल्ड हो चुके हैं। अब बारी है इनमें ड्रिल करने की, और जो छल्ले होते हैं ना, चेन और सर्कल, वो डालने की। तो इनके लिए ड्रिल मशीन आते हैं, उससे हम ड्रिल करेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारे छल्ले जो और चेन होंगी वो इनके अंदर पिरोते हैं और प्लास से कसते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे छल्ले हैं, इनको हम पिराएंगे। और ये जो गोल्ड कलर के छल्ले हैं उनको इनमें पिराते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये मेरे से थोड़ा सा टफ काम है, ये वाला काम मैं राठौर जी से करवाऊंगी। तो वो छल्ले पिरा रहे हैं, एक एक करके जल्दी से खोलेंगे और पिराएंगे, और फिर इनको कंप्लीट छल्ले बनाते हैं। ये थोड़ा सा मेहनत वाला और टफ काम है। जिसको भी प्लास का थोड़ा सा ये होगा ना, तो उससे हमारे को थोड़ा सफाई से और थोड़ा टाइट करेंगे, जिससे कि ये खुल कर गिरे नहीं। तो यहाँ पे मैंने ये जो छल्ले हैं ना, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए, मतलब कि मजबूत है। जो कुछ है ना, जो हल्की क्वालिटी के आते हैं जल्दी मुड़ जाते हैं, वैसे वैसे बिल्कुल भी नहीं हो रहे। इनको भी है ना प्लास थोड़ी मेहनत से खोलना पड़ रहा है। तो चलिए जल्दी से गाइस इनको भी पिरा लेते हैं फटाफट से। जल्दी से शुरू करते हैं इनको पिराना, और फिर फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ मैं।
दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे छल्ले बन चुके हैं। वाओ कितने प्रीटी लग रहे हैं। सच्ची में इनको देख के मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने फाइनली कर दिखाया और इतने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बन चुके हैं। तो चलिए गाइज, मैं तो इनको बना चुकी हूँ। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो जल्दी से रीज़न लगे, सामान लगे और बनाइए। एक छल्ला हार्डली ये पड़ा है हमारे को 40 रुपीज़ समथिंग का, 40 to 42 रुपीज़ समथिंग का, 45 अंडर अराउंड 45 रुपये में मान लीजिए एक छल्ला हमारे को पड़ा है। और इसकी अच्छी सी पैकेजिंग करके अगर हम इसे सेल करेंगे तो ना, तो कम से कम 60-70 रुपये का ये आराम से बिकेगा। हाँ, उससे भी महंगा बिक सकता है, क्योंकि इसका जो ये छल्ला है ना, रिंग वगैरह, ये बहुत मतलब कि अच्छी क्वालिटी का है, आसानी से खुलेगा नहीं, बहुत हार्ड होता है ना, उस टाइप का है। तो ये टोटल बन के कितना प्यारा लग रहा है, तो इतने का बिक सकता है। फ़िलहाल तो ये मैंने अपने घर में सभी के लिए बनाया, तो ये तो सेल आउट नहीं है, तो ये मैं सबको गिफ्ट करने वाली हूँ, सबके नाम के अल्फ़ाबेट। तो मैंने तो बना दिया, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। वाओ सच्ची में। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमने किचन बनाया। भाई मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है, इतने सुंदर मैं बना सकती हूँ। आई कांट बिलीव, मैं सच्ची में मेरे को खुद पे विश्वास नहीं हो रहा मैं इतने अच्छे बना सकती हूँ। वैसे मैं कोई भी काम करती हूँ ना, तो फुल डेडिकेशन के साथ करती हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ। और जो काम पूरी डेडिकेशन के साथ किया जाता है तो वो सक्सेस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मेरे किचन तो बहुत अच्छे बन गए। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो जल्दी से रेज़न खरीदिए और बनाइए। अगर आपको ये फुल डिटेल चाहिए कि मतलब किस तरीके से क्या बोतल पे क्या रेशो और सारी चीज़ें लिखी होती है, कैसे हमें बनाना चाहिए, अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिएगा। तो मैं उसकी फुल वीडियो जो है प्रॉपर तरीके से इस पे अपलोड कर दूंगी। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।